नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर बारूद के ढेर पर। उसी के तहत आज हमारा तीसरा एपिसोड है, पार्ट 3 हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हम सिलसिलेवार आपको कुछ जानकारियां देंगे जो हमने एकत्रित की हैं, ताकि हमारे जो जागरूक दर्शक हैं उनको कुछ जानकारियां उपलब्ध हो पाए। नहीं तो पता ही नहीं है, कुछ भी लगभग नहीं है पता। बस यूँ है कि थोड़े अखबारों की सुर्खियों में जब हम बातें सुनते हैं कि वो विवाद हो गया, वो दीवार दे दी, ऐसे हो गया, लेकिन थोड़ी सी चलो हम अपने दर्शकों को कुछ जानकारियां दे दें कि ये मामला है क्या। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, 1954 में। अब आगे बात बढ़ती चलेगी और फिर उसके बाद एक गजट भारत सरकार द्वारा निकालेगी जिसका नाम था द गजट ऑफ इंडिया। द गजट ऑफ इंडिया ये निकाली गई थी 15 अगस्त 1970 को। उसी के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है, ये जो विवाद है उसी के बाद सब कुछ शुरू हुआ। अब ये है क्या है जो नूरपुर का हम बात कर रहे हैं, आज हम उसी जगह पर पर्टिकुलर उसी जगह की बात करेंगे। ये लगभग 5 कनाल 15 मरले जगह है, उसी भूमि पर हम चर्चा करेंगे आज थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा जल्दी भी हम करेंगे। हमारे दर्शक जितने भी हैं वो चाहे तो आंकड़े इसके कलेक्ट कर लें। अब ये 1970 को जो गजट ऑफ इंडिया जारी हुई थी उसके मुताबिक इसका जो लगभग हमें जो जानकारी मिली है, पेज नंबर 598, पेज नंबर 598 के मुताबिक प्रॉपर्टी संख्या, सारे हमारे दर्शक नोट कर लें, प्रॉपर्टी संख्या 436, जिसमें पुराना खसरा नंबर 21 नोटिफिकेशन के मुताबिक पुराना खसरा नंबर 21 था, जो कि 2 कनाल 15 मरले मस्जिद दिखाया गया है। 1970 में 2 कनाल 15 मरले भूमि को मस्जिद दिखाया गया है। वहीं 15 अगस्त 1970 को रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक, जो हमारा हिमाचल सरकार का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था उसके मुताबिक 2 कनाल 15 मरले भूमि बरानी अव्वल 2 फसली थी, यानी कि वहां पर मस्जिद दिखाई गई 1970 में, और यहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक बरानी अव्वल 2 फसली थी। अब बात करेंगे आगे, और साथ साथ में ये जो जगह थी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक बाबा बीरबल उर्फ बाबूराम पुत्र गंगाराम, जो राजा खानदान के पंडित थे, ये दान में मिली थी उनको जगह, यानी कि बाबूराम को ये दान में मिली थी जगह। अब आगे बात करते हैं, आगे वाली जो भूमि है इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये जो 1970 में जो नोटिफिकेशन जारी हुई उसके मुताबिक प्रॉपर्टी संख्या 438, पुराना खसरा नंबर 21 मिन, जो कि 1 कनाल भूमि को कब्रिस्तान दर्शाया गया है, 2 कनाल 15 मरले को मस्जिद दर्शाया गया है, 1 कनाल को कब्रिस्तान दर्शाया गया। अब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 1970 में 1 कनाल भूमि जो थी बंजर कदीम थी, बंजर कदीम, और इसके मालिक जो थे वो बाबूराम ही थे। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक बाबूराम ही थे, यानी कि मुद्दा यह है कि 1970 में जो गजट दी गई है उसमें बस डाल दिया जी, डाल दिया। अब वो सरकार जाने या कानून जाने, इससे हमारे चैनल को कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार का मामला है और ये उन लोगों का मामला है जिन पर ये विवाद है। इसी 21 मिन के प्रॉपर्टी संख्या 441, इसी 21 मिन के पार्ट किए गए थे तब। 21 मिन के प्रॉपर्टी संख्या 441 नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब थोड़ा सा समझना, ये ना 5 कनाल 15 मरले भूमि का बहुत ही ज्यादा विवाद है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 कनाल भूमि खानगाह दर्शाई गई है, नोटिफिकेशन के मुताबिक खानगाह दिखाई गई दर्शाई गई है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक उसके मालिक राजा दविंदर सिंह पुत्र गगन सिंह पुत्र राजा जसवंत सिंह के नाम पर थी 1970 में, और वहां पर खानगाह दर्शाई गई है। और यहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक राजा खानदान की ये भूमि थी और इसकी जो किस्म थी 1 फसली थी। बड़ी हैरानी वाले आंकड़े हमारे सामने आए हैं, आगे ये कानून जाने। अब थोड़ी सी आगे बात करें, अब पुराना खसरा नंबर 21, जिसमें कि ये टोटली भूमि जो होगी थी 5 कनाल 15 मरले होगी थी, नए रेवेन्यू के मुताबिक इसको 4 भागों में बांटा गया। वही भूमि 2 कनाल 15 मरले, 1 कनाल और 2 कनाल, यानी कि 5 कनाल 15 मरले भूमि को
नए रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 4 भागों में बांटा गया, जिसको खसरा नंबर 129, खसरा नंबर 130, खसरा जो हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली है, हम कोई जज नहीं है, 132 और 133, 29, 30, 132, 133 ये खसरा नंबर थे डाले गए नए, जिसमें से 129 और 30 अभी भी पुराने काश्तकारों के नाम से है, जिसका रकबा लगभग 2 कनाल है, अभी भी उन्हीं के नाम से है, पुराने मालिकों के नाम से है। अब बात आगे करें कि अब 132 और 33 जो थोड़ी सी विवादित है भूमि, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक काश्तकारी बाबूराम के नाम वर्ष 1967-68 से लेकर के 2/11/1987 तक बाबूराम के नाम थी। अब ये बात समझने वाली है, जो नया इन्होंने बनाया है 132-33 जो अब दूसरा नाम दिया गया, मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन 1967-68 से लेकर के 2/11/1987 तक, ये नोट कर लें डेट, 2/11/1987 तक बाबूराम के नाम से ही थी। अब 2 कनाल 11 मरले बरानी अब्बल 2 फसली ही थी, वही भूमि बरानी अब्बल भी थी और 2 फसली ही थी। अब ये विवाद कैसे शुरू हुआ, और 1 कनाल जो बंजर कदीम थी। अब विवाद का मामला ये है कि 2/11/87 डेट नोट कर लो, 2/11/87 को एक मिसल नंबर 598/87 मिसल नंबर जो एक ऑर्डर पारित हुआ था, उसकी मैं विस्तार से थोड़ी सी जानकारी दूंगा आपको। मिसल नंबर 598/87 LRO दौलतपुर चौक ने खसरा नंबर 132-33 किता 2, खसरा नंबर 132-33 किता 2 1292 वर्ग मीटर, यानी कि लगभग 3 कनाल 7 मरले जगह, 3 कनाल 7-8 मरले जगह इंदिराज खाना से बाबा बीरबल को हटा करके, यानी कि बाबा बीरबल उर्फ बाबूराम की काश्तकारी समाप्त करके अहले इस्लाम इंदराज करने की स्वीकृति दे दी। 2/11/1987 मामला गंभीर है कि पहले सारे मालिक और थे, पता नहीं कैसे वो फैसला हुआ, कौन से रिकॉर्ड के मुताबिक हुआ, हम उसको कोई चैनल के मीडिया कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो चैलेंज करने वाले देखें कि ये मामला क्या है, हमने सिर्फ जानकारी देने की, उससे पहले ये रेवेन्यू रिकॉर्ड कहता था अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, यानी कि 2/11/87 को ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कुछ और बोलता था। उस वक्त ऑर्डर जारी किए कोई LRO थे दौलतपुर चौक में, है ना, वो उन्होंने स्वीकृति दे दी कि इसको अहले इस्लाम कर दिया जाए, इंदराज उसका करने की स्वीकृति दे दी। अब आती है बात आगे। अब सवाल यह है कि LRO ने जिस भूमि की दुरुस्ती की, अब ये थोड़ा सा टेक्निकली पॉइंट है, जिस भूमि की दुरुस्ती की वह पहले 3 कनाल 15 मरले थी, दुरुस्ती के बाद 3 कनाल 7 मरले अहले इस्लाम के नाम काश्त खाने में कैसे की, कौन से पैमाने के तहत। अब मुद्दा ये भी है कि कौन से पैमाने के तहत 7 मरले को अहले इस्लाम से बाहर किया गया। भूमि तो टोटल 3 कनाल 15 मरले थी, 3 कनाल 7 मरले अहले इस्लाम कर दी और 7 मरले बाहर निकाल दी। अब बात करते हैं कि जो बाबूराम केस लड़ रहे थे, शायद हमें नहीं मालूम वो केस लड़ रहे थे या क्या मामला क्या था, उनकी जो डेथ हुई थी वो थी 29 मई 1985 को, यानी कि 29 मई 1985 को उनकी मृत्यु होगी बाबूराम की, जिनके नाम से वो जमीन भूमि बोलती थी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन फैसला आया 2/11/87 को, 85 में उनकी मृत्यु होगी, 87 में वो भूमि अहले इस्लाम के नाम कर दी। ऐसा कौन सा पैमाना था कि पहले मालिक बाबूराम जी थे, 87 में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि वो अहले इस्लाम के नाम होगी। और टोटल 3 कनाल 7 मरले, यानी कि भूमि थी 3 कनाल 15 मरले, 7 मरले बाहर निकाल दी। सब कुछ गड़बड़ जाला जो चला था 1970 के बाद चला था, जब ये गजट निकली, गाहे बगाहे वो जो गजट निकली है, तो वो क्लेम सरकार दे रही है, स्वास्थ्य विभाग दे रहा है। अब जब उनके नाम से ये जगह हो सकती है तो बाकी जो बची हुई भूमि है वो क्यों नहीं लोगों के नाम की जा रही है, कौन सा पैमाना तय हो रहा है। अब ये जो क्लेम दिया है ये भी सवालों के घेरे में है।
कब कैसे क्यों दे दिया जा रहा है ये क्लेम। अब सवाल ये है कि एक तरफ यही भूमि सरकार वक्फ बोर्ड के नाम करने का आदेश जारी कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार प्राइवेट लोगों को उसी भूमि का क्लेम दे रही है। ये कहाँ तक तर्क संगत है? ये एक सवाल, बहुत से सवाल ऐसे उठे हैं जो कि आने वाले दिनों में ये बवाल खड़ा कर सकते हैं। अब कल हम और भी कुछ आपको जानकारियां देंगे, उसमें भाग 4 जो हम दिखाएंगे आपको। ये सारा जो गड़बड़ जाला चला है, ये जो 240 कनाल भूमि का ये चला है 1970 से ये सारा गड़बड़ जाला चला है। हमने आज कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इन पर नोट भी करें, गौर करें। KH मीडिया कोई जज नहीं है, कोई फैसला नहीं सुना रहा है, ये सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। तो ये हमारे दर्शक, हम एक निवेदन और करना चाहेंगे कि कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है कि ये आंकड़े इकट्ठे करना कोई मामूली बात नहीं है। हम आंकड़े इकट्ठे करके ला रहे हैं। कमेंट जरूर करें कि हमारे दर्शकों को ये हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। कल हम जो हमारे मैडम हैं यहाँ पर, जो कमेटी के इंचार्ज भी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनसे भी कल बातचीत करेंगे कि जो विवाद चला है उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई अभी तक अमल में लाई है, वो भी हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। तो देखते रहिए KH मीडिया।